भाई ये मांग हम कोई गलत तो नहीं कर रहे, एक बार सारे के सारे बताओ, एक बार हाथ खड़े करके। भाई 2014 से पहले तो भाजपा वाले भी यही मांग कर रहे थे। अगर आज हम गलत हैं, अगर आज हम गलत है राजनीतिक लोगों के अनुसार, तो 2014 से पहले जो मांग करी थी भाजपा ने, उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गलत हुए या नहीं हुए? हाथ खड़े करके बताओ एक बार। अगर आज भाजपा वाले हमें गलत बता रहे डील का विरोध करने पे, इस एग्रीमेंट का विरोध करने पे, तो बीजेपी वाले गलत हुए या नहीं हुए? दूसरी बात, जो हमारे आईबी के सीआईडी वाले भाई हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, एजेंसियों के अधिकारी हैं, कृपया करके वो एक बात नोट कर ले। कल जब उनसे मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही कि भाई आपने केवल एक दिन का ही समय दिया, इसलिए अपनी सारी व्यवस्था नहीं कर सकते, सारी तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए आप कार्यक्रम पे कुछ रोक लगा लो, कुछ बंदिश लगा लो, या दूसरी जगह कार्यक्रम कर लो। हमारी बहुत लंबी चौड़ी उनसे चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। हमने कहा कि जी देखो, आज तो सिर्फ सांकेतिक तौर पे आ रहे हैं। 2 दिन पहले हमें यह मालूम चला कि अमेरिका का व्यापार जो प्रतिनिधि है जेमिसन ग्रियर, वो भारत आ रहे हैं। भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी ने भी मीडिया में बताया कि भाई इस तरीके से अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो हमने तो एक दिन के नोटिस पे बहुत कम संख्या में और सीमित संख्या में अपने साथियों को बुलाया है। तो पुलिस के अधिकारी कह रहे थे भाई तैयारी करने का, हमें व्यवस्था बनाने का समय नहीं है। मैं आज उन तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रधान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपने संबोधन में आज एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा करने वाले हैं, जो आने वाले समय में किया जाएगा। उस कार्यक्रम के बारे में अगर मैं कहूं तो वो अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रधान जी, हमारे अध्यक्ष जी उस बात को आपके साथ साझा करेंगे तो वो मर्यादा के अनुसार है। तो अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 2 महीने पहले आपके बीच में उस कार्यक्रम की घोषणा जंतर मंतर से करके आज जाएंगे। 2 महीने का समय बहुत होता है, 2 महीने का समय बहुत होता है। आप अपनी तैयारी पूरी कर लेना भाई, क्योंकि जब अगली बार वो कार्यक्रम करेंगे तो सांकेतिक तौर पे नहीं करेंगे। जितना हमारे शरीर के अंदर दम है, एडी से लेके चोटी तक का पूरा जोर लगा के कार्यक्रम करेंगे। अपनी तैयारी पुलिस प्रशासन भी कर लेना। फिर अधिकारी ये ना कहें कि भाई तैयारी का बहुत कम समय मिला। डेयरी, पोल्ट्री और फिशरी सेक्टरों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। उसके लिए मुझे बेशक निजी तौर पे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री जी यह बात कह रहे थे, लेकिन 5 महीने बाद फरवरी के पहले सप्ताह में उस व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करके भारत के किसानों के हितों को गिरवी रखने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी जो उस दिन कह रहे थे कि भाई मुझे निजी तौर पे बड़ी कीमत उसके लिए चुकानी पड़ सकती है, इसका अर्थ क्या है? आप सारे समझदार हो। इसका अर्थ है कि भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किन्हीं कारणों की वजह से आज अमेरिका के दबाव में कार्य कर रहे हैं, और इस बात का अंदेशा उन्हें अपनी जुबान तक खुद पहले ही दे दिया था, और आज वह चीज सारी की सारी होने लग रही है। अगली बात, भाई ये कई भाई न्यू कहते हैं, अगर भाई किसानों को तो पता ही नहीं एग्रीमेंट में क्या लिख रखा है, इन्हें पता ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ विरोध करना आवे है। तो भाई जो हमारे ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके आशीर्वाद तम गणे तो पढ़े लिखे कोने,
लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना हम भी जाने हैं। 4 बातें पढ़नी, समझनी और समझाने का प्रयास हम भी करे हैं। अभी जो ये व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर आ रहे हैं, उससे पहले अमेरिका का एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल आया था। तो भारत के अधिकारियों ने भी ये कहा था, अमेरिका के अधिकारियों ने भी ये कहा था कि जो ये व्यापार समझौते पर साइन होंगे, इस व्यापार समझौते का आधार वही फ्रेमवर्क होगा। वो समझने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात का के ऊपर जवाब देने की जरूरत है। अगर वो सच में राष्ट्रवादी है, सच में उनके अंदर भारत के प्रति रता सा भी प्यार है, तो वो इस बात का जवाब दें। वो हर रोज ये बात बोलते हैं। आप लोगों को उन्होंने एक अपील की थी कि लोगों, मेरे देश के वासियों, खाने वाला तेल ना खाएं, कम खाएं। हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ये बोला था, ये बोला था ना, ये बोला था आप डीजल कम डालें, हमें महंगा डीजल मंगवाना पड़ेगा, बोला था। मैं ये पूछना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, 5 साल के समय के दरमियान 45 लाख करोड़ का अमेरिकन प्रोडक्ट भारत की धरती पे आएंगे और बिकेंगे। वो यहाँ बिकेंगे। जब 45 लाख करोड़ का अमेरिकन प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा, तो वो पैसा किसकी जेब में जाएगा भाइयों, बताना। क्यों भाइयों, अमेरिका की जेब में जाएगा। हमारे पास गूगल पे सर्च कीजिए, 31 मार्च 2026 को जो रिकॉर्ड बोल रहा है, केवल 42 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है। हमारे पास कितनी है? 42 लाख करोड़ की टोटल करेंसी है। और हमारे यहाँ अमेरिका का 45 लाख करोड़ का प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा। तो फिर क्या लेकर जाएगा यहाँ से? वो हमारी करेंसी लेकर जाएगा या क्या लेकर जाएगा? पैसा नहीं जब मिलेगा। तो फिर वो बात कहाँ चलेगी प्रधानमंत्री जी, जो आपने लोगों को बोला कि खाने वाला तेल ना खाएं, कम खाएं, हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। उस बात का क्या हुआ? उस अपील का क्या हुआ? इतनी बात नहीं है। अभिमन्यु ने जो बात कही, उन्होंने उस फ्रेमवर्क की जो स्टेटमेंट दी दोनों मुल्कों ने, साझी स्टेटमेंट, उसमें ये बात मानी गई है कि अमेरिका सोयाबीन का तेल इधर भेजेगा। अरे भाई, सोयाबीन का तेल अगर जो ये कह रहे हैं कि खेती कैसे प्रभावित होगी, मैं पूछना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, अगर सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा, भारत के किसान का सोयाबीन बिकेगा क्या? अगर वो बिकेगा नहीं, तो भारत का किसान उसको बोएगा क्या? क्यों भाई, क्या जरूरत है? छोड़ना पड़ेगा ना उसको।